ब्रिज के दो पार। कपूता का कपट अभी खत्म नहीं हुआ है सन, बदला। हे प्रभु, 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 रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं जानता हूं संकट विमोचन पीताम्बरी मेरे प्रभु कृष्ण गोपाल मुझे इस संकट से अवश्य निकालेंगे। तनिक ये पकड़ो तो गोपाल। बलाओं को टालने वाला और बुरी नजर से बचाने वाला ये काला टीका हम अपने लल्ला को लगाएंगे। गोपाल, इससे किसी की बुरी नजर तो नहीं लगेगी ना? माँ का आशीर्वाद संतान का कवच बन सदा उसकी रक्षा करता है, और ऐसी सौभाग्यशाली संतान को तो किसी की बुरी नजर छू भी नहीं सकती। तुम्हारे कष्ट देखकर बड़ी दया आ रही है सन्यासी। चलो, तुम्हारे प्राणों को ही मुक्त कर देती हूँ और दिखा देती हूँ तुम्हें ना असली भयंकर रूप। जो काली नियत के साथ ब्रजधाम आई, यही नजर का काला टीका अंधकार बन उसके आगे छा जाएगा। ये चेतावनी है उसे, वापस चली जाए, नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये मेरे मार्ग में बाधा कैसी? ये क्या है ये? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हटो, तो हटो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं उसमें गिर जाते हैं। कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है? दूर हटो, दूर हटो। कौन है ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? गोपाल, देखो तो, ये रक्षा सूत्र का धागा इसके लिए तो छोटा पड़ रहा है।
इसे तो कष्ट हो रहा होगा ना। भैया आप दूसरा धागा ले आई, मैं अभी इसका कष्ट दूर कर देता हूँ। अच्छा अभी लाई। कि मेरे प्रभु ये क्या हो रहा है? कहीं ये किसी बुरी शक्ति का प्रकोप तो नहीं है? कहीं गंगा दादी की मृत्यु का कारण ये तो नहीं? जो कुछ भी है, मैं इस बुरी शक्ति के प्रकोप को मेरे प्रभु के ब्रजधाम पर पड़ने नहीं दूंगा। लज्जा करो कपूता, लज्जा करो। पितामही पूतना का आज तुमने अपमान करवा दिया। जो सबको डराती है, आज वो स्वयं डर कर वहां से भागने पर मजबूर कैसे हो गई? नहीं, जो डर गया वो मर गया। मैं डर नहीं सकती। तो क्या करोगी? उस सन्यासी के कवच को भेद कर अपने कपट को पूरा करूंगी मैं। कोई बांस का तीर बनाकर लोगों को घायल करता है, तो कोई उसी बांस की बांसुरी बनाकर लोगों के जीवन में सुर भर देता है। अच्छाई और बुराई में यही अंतर है। रास्ता ढूंढ कपूता, रास्ता ढूंढ। हे मेरे प्रभु, ब्रजधाम तो तभी उजागर होगा जब ब्रजवासी सुरक्षित होंगे। रक्षा करे प्रभु, ब्रजधाम पर संकट मंडरा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संकट तो अब और गहरा होगा जब पितामही पूतना का ये जहर मेरे कपट का उपाय करेगा। पितामही पूतना, मुझे शक्ति दो, मुझे अपनी शक्ति दो। कपूता को बदला चाहिए, बदला चाहिए कपूता को। हे मेरे प्रभु, गांव वालों की भक्ति उनकी शक्ति, कृपा करें कि कोई भी दुष्ट आकर इस भक्ति की शक्ति को नष्ट न कर पाए। आपके विष को तो केवल स्वयं भगवान ही काट पाए थे, फिर वो सन्यासी उनके सामने क्या है? धन्यवाद,
धन्यवाद पितामही पूतना, धन्यवाद। ये क्या हुआ? पत्थर यहाँ कैसे आ गया? कि जहर का घात पतन करेगा इस सन्यासी का। ये तो कोई दिख नहीं रहा। चलो वापस लौटता हूं। पूतना के जहर का घात पतन करेगा इस सन्यासी का। विष अंदर गया तो प्राण बाहर होंगे। बहुत संकट में है, बहुत फिर संकट में है प्रभु। सोच क्या रहे हैं, कुछ कीजिए। अब इसकी भक्ति खत्म और मेरा कपट शुरू। हमेशा मुस्कुराने वाला गोपाल आज चिंता में क्यों है? देखा, कहना से कम नहीं है ये भी। इसे भी माखन चाहिए। नाना, पहले प्रभु को भोग चढ़ाएं। भगवान को भोग चढ़ाने से साधारण माखन क्या, विष भी अमृत बन जाता है। जय तो मेरी होगी सन्यासी। प्रभु, ये भोग ग्रहण कीजिए। मैया का शब्द खाली कैसे जा सकता है? आपने कहा विष अमृत बन जाता है तो विष को अमृत बनना ही होगा। बस कुछ ही पलों में ये कांटा मेरे मार्ग से दूर होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये क्या है? इसके प्राण क्यों नहीं निकल रहे? प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की जय। पूतना का विष असर ना करे, ये कैसे हो सकता है? प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की जय। कपूता, इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि अमावस्या से पहले मुझे 3 शिशु चाहिए। प्रणाम सन्यासी जी। प्रणाम प्रणाम चंदू। सन्यासी जी, कल लल्ला का नामकरण आपको ही करना है। अवश्य पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हरे कृष्ण 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 हरे। गांव तो जाएगा सन्यासी, लेकिन ये कपूता तुझे नहीं जाने देगी, क्योंकि तभी तो पूरा होगा मेरा कपट। ये लो मालती, ये कपड़े हैं, ये खिलौने हैं, मैं सब ले आया जो तुमने मंगाया था। मिठाई वो भी तो मंगवाई थी। चंदू, कब होगी पूरी तैयारी? देखो रात होने आई है। अरे मैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सारी तैयारी करवा दूंगा। मैंने सभी को निमंत्रण दे दिया है, कल सभी गांव वाले आ जाएंगे। इतने सालों बाद प्रभु ने अपना प्रसाद देकर हमें निहाल कर दिया गोपाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एकदम लड्डू गोपाल है हमारा लल्ला, उन्हीं के ऊपर उनका नाम होना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। नित साँझ सवेरे भज गोपाला।
नित सांझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। गोपाला गोपाला हरि दीन दयाला, गोपाला गोपाला केशव कृपाला। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण। लगता है प्रभु की कोई बहुत बड़ी भक्त है। देवी, आपकी भक्ति अद्भुत, परंतु आज से पहले आपको यहां देखा नहीं। आप हैं कौन? प्रणाम सन्यासी जी, सुनंदा नाम है मेरा। गांव के बाहर से यात्रा कर रही थी, भक्ति से लीन आपका स्वर सुनाई दिया तो यहाँ खींची चली आई। एक भक्त की भक्ति दूसरे भक्त को अपनी ओर बुला ही लेती है। सन्यासी जी, पर अभी तो आपको हमारे साथ चलना है। नामकरण के लिए पूरा गांव इंतजार कर रहा है। आप लोग चलिए, मैं शीघ्र ही आता हूँ। मेरे यहाँ आने का एक और कारण भी था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि इस गांव के बाहर कोई मायावी शक्ति है जो इस गांव के भीतर घुसने का प्रयास कर रही है। आप ठीक कह रही, यह आभास मुझे भी हुआ था। इतने महीनों बाद गांव में खुशी का अवसर आया है, ऐसे में काली छाया, कहीं मालती। सन्यासी जी, आप ही कुछ करिए ना। आप लोग चिंता ना करें, मेरे होते हुए ब्रिजधाम और ब्रिजवासियों पर कोई खाली छाया नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ सन्यासी जी आपके साथ। तुम्हें जाके नामकरण की तैयारियां करनी है। आप लोग चलिए, मैं शीघ्र ही आता हूँ। चलिए आप। जी जी, प्रणाम। बन गया मेरा काम। देखा गोपाल, आज मेरे लल्ला का नामकरण है और मेरा आंगन खुशियों से भर गया है। बस अब सन्यासी चैतन्य जी का आने का इंतजार है, लेकिन अब तक आए नहीं वो। आ जाएंगे मैया, आ जाएंगे। मेरे होते हुए आप चिंता क्यों करती हैं? तब तक हम माखन उत्सव की रस्म शुरू कर दें। मुख पे सदा मेरा नाम रहता है, किंतु हृदय में कपट भरा हुआ है। कान्हा, आप समय रहते सब कुछ भाप लेते हैं, कुछ तो है उसमें जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। अरे देवर जी, आप तो चैतन्य जी को लेने गए थे, आए नहीं वो। बड़ी दुविधा है, कितने दिनों बाद तो भाभी माँ इतनी खुश है। इन्हें सच बताया कि सन्यासी जी किसी राक्षसी को रोकने गए हैं तो इनकी खुशी कहीं खत्म ना हो जाए। अरे क्या सोच रहे हैं आप? जी जी, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। चैतन्य लौटे उससे पहले मुझे इस बच्चे को उठाने का अवसर ढूंढना होगा। भक्त चैतन्य की आवश्यकता यहाँ है, उन्हें बुलाना होगा।
कब मिलेगा मौका इस भीड़ में इस बच्चे पर हाथ साफ करने का? मालती, आज तो बहुत आनंद हो रहा है। अब तो बस लल्ला को माखन खिलाओ, झूला झुलाओ और लल्ला को हंसाओ। अच्छी रस्म है लल्ला से मिलने की। अरे आराम से आराम से, कहीं मेरे लल्ला को नजर ना लगे। अरे अपनों की भी कोई नजर लगती है भला, क्यों लल्ला? नजर लगेगी क्या? नजर तो लग चुकी है, वो भी मेरी। और अब मैं वो करूंगी जिससे तुम अपना बच्चा अपने आप मुझे दे दोगी। आप सब लोग मेरे लल्ला को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मालती, ध्यान से देखो अपने लल्ला को, ये तो अभी से घूर रहा है। हाँ मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लगा।